पहला दिन एकदम रॉक सॉलिड रहा है टीम इंडिया के लिए। इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच में चल रही 2 टेस्ट मैच की सीरीज का आज था दूसरा मैच, जिसके पहले दिन टीम इंडिया ने एक ऐसा खेल खेला है कि पहले ही दिन 10-15% तो जो एडवांटेज होता है ना स्टार्टिंग के बाद, जब मैच स्टार्ट होता है दोनों टीम में 50-50% जीत का चांस होता है। उसके बाद आज टीम इंडिया ने 15 से 20% अपने चांस गेन कर दिए हैं। यानी कि टीम इंडिया का कल जीतने का चांसेस 70% हो गए हैं अभी अभी के टाइम में, जब दिन का खेल खत्म हुआ है। पहला दिन खत्म होते होते टीम इंडिया 305 रन बनाकर 5 विकेट खोकर आज गई है स्टंप के साथ। इसमें एक विकेट और कम हो सकता था रविंद्र जडेजा का, जो जाते जाते आउट होकर चले गए। अब जाते जाते जो नर्वसनेस होती है ना, जो लास्ट के 5-10 मिनट होते हैं किसी भी खिलाड़ी के लिए इतने होते हैं कि भाई वो 10 मिनट तो ऐसा लगता है कि घंटे भर से खेल रहे हैं, वो 10 मिनट ही नहीं निकल रहे। ओवर सिर्फ आपको 2 या 3 खेलने होते हैं, लेकिन वो जो बैक ऑफ माइंड चलता है ना, भाई मैं निकाल दूं निकाल दूं निकाल दूं, मैं निकाल दूं, ये 3 ओवर निकाल दूं, ये 10 मिनट निकाल दूं, स्टंप हो जाए, कल आकर मैं बल्लेबाजी करूंगा। वो जो बैक ऑफ माइंड में चलता है ना बल्लेबाज के, वो बल्लेबाज को कई बार गलती करने पर मजबूर करता है और अपने आप का विकेट थ्रो कर देता है। पूरा दिन रविंद्र जडेजा जब तक खेले एकदम रॉक सॉलिड नजर आए थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई कंफर्टेबल नहीं है, बल्लेबाजी में पूरी तरीके से कंफर्टेबल थे। लेकिन वो लास्ट के 10 मिनट किसी भी बल्लेबाज के लिए डेंजर होते हैं और रविंद्र जडेजा के लिए ऐसे ही हुआ, जाते जाते आउट होकर चले गए। 305 पर 5 ही हम। ऋषभ पंत अभी रिटायर्ड हर्ट हैं, तो उनका पता है नहीं कि वो बल्लेबाजी के लिए आएंगे या फिर नहीं आएंगे, उसका पता अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई टीम इंडिया की तरफ से। अभी सारांश जैन और ऋषभ पंत, सारांश जैन खेल रहे हैं, अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं सारांश जैन के साथ में नॉट आउट खड़े हैं ध्रुव जुरेल ने भी अच्छी नहीं खेली अब तक। तो अब बात करते हैं स्टार्टिंग से। शुरुआत होती है केएल राहुल के अग्रेसिव छक्के के साथ। केएल राहुल फिर जल्दी आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद शो देखने को मिलता है हमको यशस्वी जायसवाल। क्या सुंदर शॉट्स मारे थे भाई उस बंदे ने, एक के बाद ठक 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 करके 9 चौके लगाए उस बंदे ने। एकदम क्लासिक, मतलब 1% भी ऐसा नहीं लग रहा था कि यशस्वी जायसवाल को कोई गेंदबाज आउट कर सकता है आज। ऐसा लग ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज आ रही है वो 100-150 जिसके लिए यशस्वी जायसवाल फेमस थे शुरुआत में आकर। लेकिन उसके बाद असिता फर्नांडो की एक गेंद, एक ही ओवर में 3 चौके मारने के बाद असिता फर्नांडो स्टंप की तरफ गेंद हिट करते हैं और खेलने के चक्कर में बैट और पैड के बीच में गैप होता है और जाकर बोल्ड हो जाते हैं। शायद बारीक इनसाइड एज भी हो उसमें, लेकिन जाते जाते उनके और असिता फर्नांडो के बीच में भी लड़ाई हो गई। पिछले मैच में आपको याद होगा, जब एक उनका खिलाड़ी बल्लेबाजी कर रहा था, तो यशस्वी जायसवाल उसको बोलते हुए नजर आए कि हिट द सिक्स, और बल्लेबाज आउट हो जाता है। तो इस मैच में शायद श्रीलंका वो सोच कर आई हो, वो मुझे नहीं पता, लेकिन आशिता फर्नांडो जब यशस्वी जायसवाल आउट होकर जा रहे थे तो उन्हें कुछ बोलते हुए नजर आए। उसके बाद यशस्वी जायसवाल उनके पास गए और अपने हेलमेट उनके मुंह की तरफ लगाया। फिजिकली होने वाला था, उससे पहले ही उनके श्रीलंका के खिलाड़ियों बीच में आए, दोनों को साइड किया और यशस्वी जायसवाल चले गए। लेकिन शायद आप वो कर सकते हैं, अपना क्या बोलते हैं उसको, आपने आउट किया बल्लेबाज को, अपना सेलिब्रेशन आप बिल्कुल कीजिए, लेकिन एक लिमिटेशन होती है। आपने जो बोला शायद वो आपको नहीं बोलना चाहिए था। आप अपना सेलिब्रेशन कर रहे हैं अपनी तरफ, जायसवाल आउट होकर जा रहे थे वो चुपचाप, उन्हें आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी। बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे यशस्वी जायसवाल, आपको उन्हें कुछ बोलने की जरूरत थी नहीं। इसके बाद हमें बल्लेबाजी देखने को मिलती है देवदत्त पडिक्कल। भाई जो टीम इंडिया के अंदर लंबे समय से एक प्रॉब्लम चली आ रही है ना, नंबर 3 की, जब से हमारे यहाँ से चेतेश्वर पुजारा गए हैं, सोच लिए चेतेश्वर पुजारा ने कब आखिरी मैच खेला था, उसके बाद हमारे पास कोई नंबर 3 का अच्छा बल्लेबाज आया ही नहीं है। शुभमन गिल बीच में जरूर खेले थे थोड़ा अच्छा, लेकिन विराट कोहली की रिटायरमेंट के बाद एक और पोस्ट खाली होगी तो उन्हें वहां जाना पड़ा। लेकिन देवदत्त पडिक्कल ने 3 इनिंग के अंदर दिखाया है कि भाई अगर आप मेरे ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो आने वाले समय में आपकी टीम को नंबर 3 की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म करके दे दूंगा। और देवदत्त पडिक्कल कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो अभी अभी सुर्खियों में आया हो। देवदत्त पडिक्कल एक लंबे समय से डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल रहे हैं, वनडे, टी20, टेस्ट, तीनों फॉर्मेट में डोमिनेट करने वाला खिलाड़ी है ये। आरसीबी के अंदर इस बंदे ने जो परफॉर्मेंस की है, दोनों बार आरसीबी के टाइटल जीतने में इनका बहुत बड़ा हाथ है।
विकेट गिरते ही जिस तरीके से बल्लेबाजी करते थे, नंबर 3 इनके लिए सेटल पोजीशन है और उनको शायद जब विराट कोहली चले जाएं तो वनडे के अंदर भी 3 नंबर की पोजीशन आप दे सकते हैं, ऐसा मैच्योर खिलाड़ी है ये। 117 रन की पारी खेली, जिस तरीके से आउट हुए मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं था। गेंद टर्न हो गई उनके सामने से, तभी कमेंटेटर्स बात भी कर रहे थे कि भाई गेंद अभी थोड़ा सा हल्का सा टर्न हुआ, पहली गेंद टर्न हुई, दूसरी गेंद सीधी टर्न हुई और उनके खेसरा नाम है उनका शायद, उन्होंने इनको बोल्ड कर दिया। इसके बाद शुभमन गिल शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वही उनके कमेंटेटर्स ने तारीफ की हमारे कि नंबर 4 पर बहुत अच्छा खेलते हैं, सचिन खेल रहे थे, फिर विराट कोहली खेल रहे थे, अब शुभमन गिल उनकी लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे जैसे ही बात कर रही थी, फिफ्थ स्टंप पे बॉल की, असिता फर्नांडो ने बाहर की तरफ निकाली उन्होंने और कैच देकर चले गए स्लिप विकेट कीपर को। शुभमन गिल एग्जैक्ट जब कमेंटेटर्स ने बोला था कि विराट कोहली और शुभमन गिल वो लेगेसी को कैरी कर रहे हैं, तभी वो आउट होकर चले गए थे। तो कमेंटेटर्स कर्स कह सकते हैं इसे आप बिल्कुल एक तरीके से, और होता है, मैंने कई बार देखा है, मैंने ही नहीं आप सबने भी देखा होगा कि जब भी कमेंटेटर्स किसी की तारीफ करते हैं वो बल्लेबाज आउट होकर चला जाता है या फिर वो गेंदबाज मार खाने लग जाता है। इसके बाद ऋषभ पंत हर्ट होकर गए हैं वो, तो उनकी कल का पता नहीं कि वो खेलने आएंगे या फिर नहीं आएंगे। ध्रुव जुरेल, सारांश जैन अभी नॉट आउट खड़े हैं। रविंद्र जडेजा को लास्ट में आउट होकर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वो जो 5-10 मिनट का जो लास्ट वाला तो नाइट एंड के ऊपर कहते हैं नाइट वॉचमैन भेजते हैं यहाँ पर, वैसा ही हुआ। लास्ट के 10 मिनट में आउट होकर चले गए रविंद्र जडेजा। तो डे एंड के ऊपर इंडिया 305 रन पर 5 विकेट है। बहुत अच्छी सिचुएशन में हम, ऐसा नहीं है कि रविंद्र जडेजा के आउट होने से हम कोई खराब पोजीशन में आ गए। इसके बाद भी अभी मानव सुधार का आना बाकी है, और रविंद्र जडेजा माफ कीजिएगा ऋषभ पंत अगर फिट होते हैं तो वो भी बल्लेबाजी के लिए आएंगे। अभी हमारे पास ध्रुव जुरेल है, सारांश जैन है, मानव सुथार है, 3 तो ये बल्लेबाज, यानी कि 8 और 1 आप मान लीजिए उसको ऋषभ पंत को। क्या ऋषभ पंत कल बल्लेबाजी के लिए आएंगे या फिर नहीं आएंगे, इस पे सवाल है। और अगर ऋषभ पंत नहीं आएंगे तो ध्रुव जुरेल हमें विकेट कीपिंग करते हुए नजर आएंगे। लेकिन उसके बाद भी सिराज होनी, यानी कि सिराज भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। और अगर कहीं टीम इंडिया खेल रही है 400 450 हमने बना लिए हैं और इंडिया के 8 या 9 विकेट गिर चुके हैं, तब सिराज बल्लेबाजी के लिए आएंगे तो 1-2 छक्के तो उनके लिख कर ले लीजिए आप। मतलब इंडिया 450 से पहले तो यहाँ ऑल आउट नहीं हो रहा। और मुझे ये भी प्रेडिक्शन है मेरी कि इंडिया को दूसरी इनिंग नहीं मिलेगी, मुश्किल चांस है, क्योंकि जिस तरीके से आज भी गेंद हल्का हल्का टर्न हो रहा था ना, मतलब इतना टर्न नहीं हुआ, या फिर शायद उनके गेंदबाजों में उतनी क्वालिटी नहीं थी। लेकिन जब हमारे गेंदबाज आएंगे, सारांश जैन आएंगे, डेब्यू कर रहे हैं आज अपना, फिर मानव सुतार आएंगे जिन्होंने शानदार गेंदबाजी की है अब तक अपने 2-4 अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैचेस के अंदर, फिर रविंद्र जडेजा एक्सपीरियंस आएगा, फिर ऊपर से मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा मिलेंगे आपको नई गेंद के साथ। तो इंडिया के पास अच्छी गेंदबाजी है और श्रीलंका को हम 2 बार अगर 400 450 बनाते हैं तो 2 बार ऑल आउट कर सकते हैं आराम से। आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, और आप यशस्वी जायसवाल और अर्शिता फर्नांडो की लड़ाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उसमें किसकी गलती थी और किसकी नहीं, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। और कल सारांश जैन कितने रन बना सकते हैं अपने डेब्यू मैच के अंदर, वो हमें कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।